तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ मैं आपका बहुत बहुत मेरे ब्लॉग में। तो आज है संडे, तो काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि बच्चों की छुट्टियों के साथ साथ हमने भी अपनी छुट्टी मना ली थी। तो आज मैं उठी थी 4:30, जबकि 4 उठते हैं। तो 4:30 उठी तो 8 घंटे में ही काफ़ी जो है काम सारे के सारे लेट हो गए। तो फिर मैं नहाकर और सिर धो करके आ गई हूँ। तो सिर को मैंने वॉश कर लिया था। काफ़ी लेट मैंने रात अपने सिर की मालिश करी थी। तो आज संडे था तो फिर मैंने अपना सर भी धो लिया था आराम से, वरना डेली तो बहुत जल्दबाजी रहती है ना, इसलिए तो फटाफट से चेहरे पे क्रीम लगा के और फिर मैंने अपने बिंदी लगा के और फिर मैं अपनी जुट गई थी काम में घर के में। और कपड़ों को रात आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमने रूम में ही फैला लिए थे। तो लाइट आई थी, वरना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी लाइट। तो कपड़ों को डाल लिया था अंदर ही, तो वो सूख गए थे। तो बारिश की वजह से 3-4 लगातार बारिश हो रही है 3-4 दिन से, तो इससे कपड़ों की जो है बहुत परेशानी आ रही है। तो अंदर फैला लिए तो काफ़ी कपड़े सूख भी गए थे। और फिर मैंने अपने लोशन लगाया था, क्योंकि बारिश की वजह से रुके रुके से हो जाते हैं ना हाथ पैर, तो इस वजह से वैसे तो ज़रूरत गर्मियों में नहीं पड़ती है, लेकिन फिर बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ रही थी। तो फिर मैंने अच्छे से अपने बॉडी लोशन लगाने के बाद में और फिर मैं फटाफट से गई थी अपने काम ख़त्म करने। तो सबसे पहले मेरा रूटीन होता है नहाने के बाद में मैं जाती हूँ अपने मंदिर के पर्दे खोलने। तो छोटी नीचे झाड़ू लगा कर आई थी, साथ ही कृष्णा भी जग गया था। और यहाँ पर मैंने अपने मंदिर की लाइट जलाई और मंदिर में माथा टेकने के बाद में और फिर मैंने वहाँ से अपने जो पूजा के बर्तन थे वो भी सारे समेटे थे और साफ़ करने के लिए। और फिर ये भगवान जी का पंखा है बैटरी वाला, तो लाइट आए ना आए इससे कोई टेंशन नहीं रहती है, इसे हम बैटरी से लगा देते हैं तो ये पूरी रात मज़े से चलता है। तो सबसे पहले मैंने उस पंखे को हटाया और उसके बाद फिर मैंने अपने जो पूजा के बर्तन थे उनको साफ़ किया। और कृष्णा कुछ नींद में भी था, कुछ जगा हुआ था, तो छोटी ने उसे बहलाया और थोड़ा उसे बहलाने के बाद में और फिर उसके बाद उसे बड़े पापा के पास डाल दिया था। तो वो सो गया था। फिर काफ़ी लेट उठा था वो, 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग। तो काम जो है उसने वो आसानी से हमें सारे के सारे कर लेने दिए थे। तो ये फटाफट मैंने ये तार उठाए। इसके बाद मैंने अपने बर्तनों को पूजा का जो है निचोड़ने के लिए रख दिया कि ये निचोड़ जाएँ। और यहाँ से ये अंगीठी रात को ढक दी थी और इस पे जो भगोना है इस पे भी हम ले लगाते हैं, मतलब मिट्टी का। तो ये इसके ऊपर ही रख के और फिर इसे ढक दिया था। फिर मैंने अपनी जो है अंगीठी में आग जलाने मैंने शुरू करी। तो काफ़ी दिक्कत आई थी अंगीठी में आग जलाने में, क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम है तो कंडे वगैरह जो है सिल जाते हैं। तो बहुत टाइम लगा था मुझे आग को सुलगाने में। तो और फिर मैंने दोबारा आग जलाई, लेकिन आग कैसे भी जल नहीं रही थी, काफ़ी परेशान कर दिया था। एक तो वैसे ही लेट थे, ऊपर से ये बार बार आग और जलानी पड़ रही थी जाके, और फिर जाके ये मुश्किल से आग चालू पड़ी। और फिर ये यहाँ पर मैंने करी थी तुलसी मैया की पूजा। तो वैसे तो रविवार था और तुलसी मैया की पूजा मतलब हाथ नहीं लगाती हूँ मैं, लेकिन जल भी देती हूँ और उनकी दीपक भी जलाती हूँ। बस हाथ टूटते ही उनसे जो है मैं जोड़ लेती हूँ, क्योंकि उन्हें श्राप लगा हुआ है। उसके बाद छोटी लगी हुई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने पे, तो इसने ऊपर से नीचे तक सारा साफ़ किया था। और मेरे अभी तक बाल मुझे काटने का टाइम मिला ही नहीं था, तो टॉवल मैंने लपेट रखा था और ये मैं जा रही थी तो मेरे चावल ख़त्म हो गए थे नीचे वो लेने के लिए। और यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि मैं डर सी गई थी, क्योंकि जैसे ही मैं उतरी थी तभी लाइट आई थी। जीने पे तार है तो उसमें चटर पटर होने लगी थी। उसके बाद फिर मैं नीचे आई अपने स्टोर रूम में, तो मैंने देखा था कि काफ़ी जो है मेरे पौधों पे फूल लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भगवान जी के लिए तोड़ लूँ। तो ये है सफ़ेद गुलाब का फूल और थोड़े ये और फूल थे, इनका मुझे नाम नहीं पता है। तो ये वाले मैंने ले लिए थे। तो कुछ खिले हुए थे, कुछ बिना खिले थे, तो ये कल खिल जाएंगे, तो ये कल काम आ जाएंगे। तो ये मैंने ले लिए थे और उसके बाद फिर मैं वापस से आई ऊपर
और ऊपर आके मैंने सबसे पहले जो है अपने पोंछा लगाया। तो मैं डेली पहले किचन में और सारे मंदिर के आगे और बरामदे में बाहर तक पोंछा लगाती हूँ। उसके बाद साफ़ सफाई होके तो फिर बाद में आता है जब क्लीन होके नाश्ता पानी के बाद में। लेकिन ये सुबह सुबह हम इसे वासी से ताज़ी करते हैं, तो ऊपर से नीचे तक सारे में हम अपना ताज़ी करते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा पहले मट्ठा जलाने के लिए रख दूँ। लाइट आ रही है तो लाइट में अंदर ही चल जाता है किचन में, क्योंकि अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है और सिर्फ लाइट का ही कनेक्शन है, तो अंदर ही चल जाएगा। बाहर चलाओ तो बाहर और काम बढ़ जाता है। तो फिर मैंने फटाफट से अपना जो है दही चलने के लिए रखा था, और जो थोड़ा सा दही था वो मैंने रख लिया था फ्रिज में। और वहाँ से फिर मैं ठंडा पानी लेके आई और उससे मैंने डाल के चलने रखा। तो ठंडे पानी से फटाफट से ही मक्खन आ जाता है। तो यही सब रूटीन सुबह सुबह चल रहा था। और आज मैं खाने में बना रही थी नमकीन चावल, क्योंकि हस्बैंड का व्रत था और पापा जी जाने वाले थे दावत में और बच्चे दोनों जाने वाले थे कन्या लांगरा खाने के लिए पड़ोस में ही। तो इस वजह से बस हम ही 2-3 लोग बच रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं नमकीन चावल बनाऊंगी, साथ ही नाश्ते में बना दूंगी मसाला पराठे। तो यही आज सिंपल सा खाना था। यहाँ पर मसा फिर जाके बारी आई मेरे बालों को काटने की। इतना सारा काम करने के बाद फिर मैंने अपने बालों से तौलिया हटाई और अपने बालों को झटका, और उसके बाद फिर मैंने बालों को अच्छे से अपने काटा था। और सुबह ही सुबह फिर मैंने इन्हें बांध भी लिया था, क्योंकि बालों से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझसे ज़रा भी देर रहा नहीं जाता है बालों को खोल के। तो और छोटी ने गई थी नहाने, तो मैं बाहर पराठे बनाई रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी तेज़ यहाँ पर बारिश आ गई थी। सारा का सारा सामान खाने का मैं उठा के ले आई थी अंदर। और ये यहाँ पर देखिए फिर मैंने यहाँ पर पराठे अपने बनाने शुरू करे। तो कुछ इस तरह से ही आज सुबह सुबह से दिमाग जो है ख़राब हो रहा था। बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर बैठ के खुले में आराम से बन जाता है, और किचन में लगती है गर्मी तो बहुत परेशानी होती है, ऊपर से खड़े रह के और बनाना पड़ता है। तो फिर मैं अंदर ही आके मसाले पराठा अपने बनाने शुरू कर दिए थे। और दूध और चावल तो बाहर ही बन चुके थे मेरे, बस ये पराठे ही रह गए थे। क्या रहोगे ये गाँव की तैयारी, पाकेट पाकेट डब्बा पे बदरी पीछे डब्बा डब्बा लगे पड़े। तो ये तो मैं छान रही हूँ आटा जवा तोड़ने के लिए। 1 किलो मैदा, आधे किलो आटा और 1.5 किलो तैयार हो जाएगी। तो एक तो कि नुकसान ना करेंगे जवा, और ये जो चाय पत्ती आई ना वो और अब ये मैदा छान के ये डब्बा में भर के रख दूंगी, तो रोज रोज पहले ना करेगा रहेगी। अच्छा, तो ये डिब्बा खिला के लाई हूँ मैं चाय पत्ती को। तो क्या मैदा में आटा जो मिल लो का जवा नुकसान ना करे या वजह से मिल लो है। हाँ नुकसान ना करे, बाल करने में तो बैठ जाएगा ना पेट में। अच्छा। तो फ्रेंड्स देखिए उस मासूम की तरफ, इनकी वजह से मैं हूँ आज बहुत ज़्यादा परेशान। पिछले आधे घंटे से मैं घूम रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए, और इन कहाँ के पुराने खजाने लेकर के देखो क्या हाल कर रहा है इनने। देखो साफ भाई रसोई कोई कह देखो कि पिछले 2 साल से साफ हुई है रसोई। ये बकेट गंदी है, ये देखिए एक शकल दे। तो मैंने कि अब मैं ये सामान एक्स्ट्रा सब भरूंगी तो साफ करके भर दूंगी। तो तुमने तो सब सामान कुछ भी खलाया ना, सब ऐसे ही एडजस्ट कर रहा है ना, खलाऊं ना 2-3 दिन से देख रही हूँ मैं। कौन एडजस्ट हो? चाय पत्ती, अरे वो तो यही तो चाहिए नीचे, ऐसे रखो पैकेट में रखे और यूं हटा लो, कमरे में झाड़ू लगा लो। बहुत देर रह गई न। ये डिब्बा यहाँ रखे बिना काम के ना कहाँ कर रही है बस। कर लो तुम सब कौन बैठे हुए जो तुम करना है। तो अब कुछ ये हाल है संडे को हमारे घर का, तूफानी हाल। और सुबह से बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। और मैं लग गई हूँ जवे तोड़ने, साथ ही साथ काना को भी मैं पढ़ा रही हूँ।
अब छोटी ने अपनी मशीन रख ली है। छोटी आसपास है नहीं मशीन के, कहाँ है। अच्छा। और अब ये सिलाई करेगी, साथ ही बिट्टो को बैठाएगी पढ़ाने। ये भी आ गए टाइम तक। दिखाओ कैसे बना, देख सकते हैं। हैं? बहुत ठंडा। तो ये लेंस के हिसाब से थोड़ा, हाँ ठंडा हो दोस्त, ठंडा हो। तो थोड़ा सा ही बड़ा बनाया है लेंच के हिसाब से, ताकि इसमें कुछ और भी सामान अलग रखना हो तो वो रख के आराम से आ सकती है। जैसे रखो एक्स्ट्रा कोई चीज हो तो वो आराम से इसमें आ जाएगी रख के। एक और चीज। और ये मेरे सूट था, वो हो गया है बेकार, फट गया था, उसमें से बना हुआ है ये। और इसके अंदर जो वो लग रही है, क्या बोले वो, स्पंज, वो जो सूटों में आती है, साड़ियों में आती है, वो रख ली थी इसने 1 साल पहले। 1 साल पहले। 1 साल से इकट्ठी है रही। और जब ये बैग 2 बैग तैयार हुए हैं उससे। अब क्या इरादे? अब एक बैग बनाने के और एक कैसे बनता देखो, देख लो। तो बारिश हो रही है खूब तगड़ी वाली, खूब अच्छी बारिश हो गई है। और हम अपने बर्तनों को ऐसे छोड़ देते हैं बारिश में तो इसमें बढ़ जाता है पानी बर्तनों में। ये यहाँ माँ बेटी घेवर सीख रही हैं, जब बनाऊंगी कुछ ना, बनाऊंगी कुछ ना। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ किचन में हलवा, वो भी किसका, आटे का और बेसन का मिक्स। तो देखते हैं, पहली बार ट्राई कर रही हूँ कैसा बनता है। तो हलवा के बाद ये गर्मा गर्म पूड़ी हो रही हैं तैयार। और यहाँ पर दाल बेचारी तैयार इंतज़ार कर रही है। ये चाय के टाइम पर ही मैंने बना ली थी, जब चाय बनाई थी तभी रख दी थी बनने। और ये मैंने देखी भी नहीं है कैसी बनी है। ओहो, फिर घर की दाल है, एकदम 2 सीटियों में घुट गई है। इसमें सिर्फ एक ही सीटी की ज़रूरत होती है, इसमें गलती से लग गई हैं 2। तो तड़का हो गया है यहाँ पे रेडी, और हस्बैंड ने खाना खा लिया है। और साथ ही फिर मैंने बच्चों के लिए भी पूरी रखी थी, तो बच्चे ने भी खा ली हैं। और बाकी रह गए हैं अब हम। और बारिश आप देख सकते हैं बाहर खूब झमाझम हो रही है, झमाझम। तो फ्रेंड, यहाँ पर हो रहा है झाड़ू पोंछा। खाना पीना सबने खा के इतनी गंदगी मचा दी थी यहाँ पे कि दिन मुझे यहाँ पर झाड़ू पोंछा करने की नौबत आ गई है। बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से इस बारिश ने इतना काम बढ़ा रखा है, अब तो हद कर रखी है इसने, ये ना बंद हो जाए। तो मैंने दीपक जला दिया है, आरती कर दी है, और तुलसी मैया पे भी जला दिया है। बर्तन अभी मेरे बहुत सारे पड़े हैं, दोपहर के भी और अब के भी। खाना पीना खा के बहुत बर्तन पड़े हैं, साफ कैसे हो। खा रहे हैं, सरका रहे हैं। तो 8:45 बज रहे हैं, यहाँ भगवान जी सो रहे हैं। खंडिया बक्सा लिख रहे रखें, और ये दोनों बहन भाई ये थमला बंदर की तरह चढ़ रहे हैं। देखो बिट्टू की आँख कैसे चमक रही है बिल्ली की तरह। हाँ बिल्ली है। मैं काट रही हूँ सब्जी सुबह के लिए, आलू।
देखने को कैसा है